हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज साइंस की क्लास नंबर 69 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज मॉडल सेट नंबर 235 से आज की क्लास स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिविजन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था, यानी कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? तो सिम्पसन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो सिम्पसन, ठीक है ना, इनके द्वारा क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट है, दृश्यम स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होती है, ठीक है। तो सॉरी, दृश्यम तो फिल्म है, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा जो होता है वो कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के लगभग होते हैं, ठीक है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, तो इसे ध्यान रखेगा, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो उसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो एक परमाणु के जो केंद्र का धनावेशित होता है, धनु नहीं धनावेशित होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल कहलाता है, तो किसे कहते हैं? तो हिग्स बोसान को। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में इन्हें मिला था, क्या भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन जी को। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में मिला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा, ठीक है ना, कौन सी धातु उपयोग किया जाता है ये बताना। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु उपयोग करते हैं उसका नाम है यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो कब छोड़ा गया था ये बताना है। तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। आगे है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 यानी 1992 को छोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो एसिटिक अम्ल कहते हैं क्या? सिरके का रासायनिक नाम है, और इसका ये सूत्र होता है CH3COOH, ये इसका सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी गैस रहती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रहता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में स्थित है उसमें क्या बम गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, यानी प्रयोग किया गया था ये बताना, ठीक है। तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था तो उसमें कौन सा विस्फोटक का यूज किया गया था? तो उसका नाम है प्लूटोनियम का यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था ये बताना है। तो नाम था उसका फैटमैन, ठीक है। तो नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था क्या? फैटमैन। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। तो पहला बार में जो गिरा था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, ठीक है। तो 6 अगस्त याद रखेंगे। और जो इसको देखिए ध्यान कैसे रखेगा, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, यानी कि पहले गिराया गया। तो पहले लिटिल बॉय यानी कि पहले जो बम गिरा, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है। तो लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा के नाम से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिटिल मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा बम जो है वो पहले गिराया गया। उसके बाद फैटमैन, फैट मतलब मोटा, ठीक है। तो मोटा यानी कि बड़ा बम जो है वो नागासाकी पर उसके आगे 9 अगस्त को गिराया गया, ठीक है। तो पहले लिटिल बॉय नाम का बम था वो गिराया गया जो कि छोटा था, और फिर फैटमैन जो बम है वो गिराया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में लॉजिक काम आ जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि ऑप्शन जैसे देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉजिक वहाँ पर तो कुछ काम आ जाता है कि नहीं इस तरह से याद किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पानी में चीनी का घुलना है तो क्या है? तो भौतिक परिवर्तन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पानी में चीनी का घुलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में, ठीक है ना, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, उसका नाम क्या है? तो हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम है यूरेनियम। जो विस्फोटक है ना उसे यूरेनियम यूज किया गया था उसमें, ठीक है। और जबकि जो नागासाकी में गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था। दोनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाले गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है ये बताना। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो कौन सी किरणों को उत्सर्जित करता है?
है तो अल्फा बीटा और गामा किरण, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा किरण तीनों को क्या, तीनों किरण जो है वो, तीन किरण जो है वो उत्सर्जित करता है। कौन? रेडियोधर्मी पदार्थ। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। नेक्स्ट है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है ये बताना। तो मच्छर भगाने वाली जो दवा होता है उसमें कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो एलिथ्रीन होता है, ठीक है। आगे जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो किसको बदलता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। एटीपी को बदलता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है पौधों में भ्रूण मिलता है तो कहाँ मिलता है? तो यह बीज में मिलता है। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था तो कब हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है ये बताना। तो कशेरुक रज्जु में जो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है फ्रेंड्स। आगे निषेचन की क्रिया होती है किसमें होता है? तो अंडवाहिनी में, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है। तो उसे कहते हैं म्यूट्यूलिज्म कहते हैं, ठीक है ना, म्यूट्यूलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है उसे क्या कहते हैं? तो म्यूट्यूलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन दवाएं कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये बताना। तो बिल्लो वृक्ष के छाल से यह प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन दवा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से। नेक्स्ट है एस्पिरिन है तो क्या है? तो एंटीपायरेटिक है, यानी कि ज्वर हर है, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक दवा है। कि एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक दवा है, तो इसे ध्यान रखें, हिंदी में ज्वर हर बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है मटर पौधा है तो मटर पौधा कैसा है? तो शाक कुल का है, द्विबीजपत्री पौधा के अंतर्गत आता है मटर का पौधा, तो इसे ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। तो मटर का पौधा शाक कुल का है और द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होता है तो क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिटकिरी गंदले नहीं गंदे, ठीक है ना, एक मिनट इसको सुधार देते हैं, ठीक है, गंदे हो जाएगा, ठीक है। फिटकिरी गंदे पानी को स्वच्छ करते हैं यानी कि साफ करती है तो किसके द्वारा करता है? तो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा करता है, ठीक है ना। तो फिटकिरी जो है वो गंदे पानी को स्वच्छ किससे करता है? तो स्कंदन प्रक्रिया से। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन से बनता है तो क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है RDX का आविष्कार किसने किया था? तो हैनिंग के द्वारा किया गया था RDX का आविष्कार। नेक्स्ट है कोल गैस मिश्रण है तो किसका मिश्रण है कोल गैस? तो हाइड्रोजन मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कौन? कोल गैस होता है। तो कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है तो क्या है? तो क्या बोलते हैं उसे? तो यूजीनाल कहते हैं, ठीक है। तो लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल को क्या कहते हैं? यूजीनाल। नेक्स्ट है जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो अमरूद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूहा विष, ठीक है, यानी कि चूहा को मारने के रूप में जो किस रसायन पदार्थ का प्रयोग करते हैं ये बताना, ठीक है। तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मूत्रालियों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली जो गंध रहती है वो कौन रहता है? क्या रहता है? तो अमोनिया रहता है। वह कौन सी गैस रहता है? तो अमोनिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को। आगे जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलियोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, पैलियोबायोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है तो कौन है? तो नील हरित शैवाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण, ठीक है, तो प्राकृतिक वरण, ठीक है, तो विकास का मुख्य कारक है। आगे डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो किसमें? तो स्तनी में, ठीक है। तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत आता है? तो स्तनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है तो क्या है? तो एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो कौन है? तो स्क्विड, ठीक है, स्क्विड जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी के अंतर्गत आता है। आगे है पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तना कहते हैं, ठीक है, यानी कि पौधे के तना से हल्दी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा है तो कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो प्रकंद हिस्सा है जो खाते हैं अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त होता है तो लौंग कैसे प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। क्या? लौंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क कैसे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से प्राप्त होता है। क्या? कॉर्क प्राप्त होता है।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सहतूत का फल है, ठीक है। तो सहतूत का फल क्या है, तो सोरोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को आप रिवीजन जरूर करते रहेगा डे बाई डे, क्योंकि इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप रिवीजन करते रहेगा तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा सिस्टम कभी रुक जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें मॉडल सेट 238 में, ठीक है। चलिए प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, यानी कि प्याज से क्या निकलता है, तो सल्फेनिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फेनिक अम्ल प्याज से निकलता है, इसीलिए आंख से आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेब के फल, ठीक है। सेब के फल में लाल, यानी कि लाल टाइप का जो होता है ना, सेब ऊपर में लाल होता है, तो उसका कारण क्या होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण जो है वो सेब लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो कैरिका जेंथिन, ठीक है। कैरिका जेंथिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैरिका जेंथिन पाया जाता है पपीते में, इसीलिए इसका रंग जो है वो पीला नजर आता है। आगे रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम, ठीक है, मशरूम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कबक कहते हैं, ठीक है। तो कबक राइट आंसर है। नेक्स्ट है मार्फिन प्राप्त होता है तो किससे होता है, तो मार्फिन फल से प्राप्त होता है। आगे है नोस्कापिन, ठीक है। नोस्कापिन प्राप्त होता है तो किससे होता है, तो पोस्ता यानी कि पॉपी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हीरोइन प्राप्त होता है तो किससे होता है, तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है हीरोइन। आगे अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो किससे होता है, तो पौधों के अधपके फल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो मार्फिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल है तो क्या है, तो जैव उर्वरक इसका राइट आंसर होगा। आगे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है, तो प्रोटीन एवं लिपिड से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में होती है तो क्या होता है, तो 28 अस्थियां यानी कि 28 हड्डी जो होते हैं वो मनुष्य के खोपड़ी में होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े कितने होते हैं, तो कितने जोड़े पसली होते हैं, तो 12 जोड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त शरीर में कार्य करता है तो क्या कार्य करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, रक्त यानी कि ब्लड करता है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है, तो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है WBC का जिसे अपन लोग नॉर्मल भाषा में व्हाइट ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो उस संक्रमण से लड़ने में रक्षा करता है शरीर को। नेक्स्ट है मानव शरीर में, ठीक है ना, मानव के श्वेत रक्त कण WBC जिसे बोलते हैं का व्यास कितना होता है, तो 0.007 mm होता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WBC का बनाना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ होता है ये बताना, तो यह पीलिया में होता है, ठीक है। तो WBC का बनाना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है, तो यह पीलिया में होता है। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किसमें व्यक्त होता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में होता है। आगे प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है तो किसके द्वारा, तो गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा, ठीक है। तो गुर्दा यानी कि किडनी जो है उसका कार्य है यूरिया को रक्त से क्या करना, अलग करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे डायलिसिस कहते हैं, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्री यानी कि किडनी में औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है, तो 1200 सीसी प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो किसकी बनती है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है तो कौन है, तो रेनिन होता है, ठीक है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला यानी कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है तो उसके पचाने का जो कार्य करता है वो कौन एंजाइम करता है, तो रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूध खराब होता है तो किसके कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसके कारण दूध क्या होता है, खराब हो जाता है या फट जाता है जो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो कहाँ होता है, तो ये अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से, ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है। तो किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। यकृत यानी कि लीवर या मांसपेशी में ऊर्जा जमा जो होता है वो किस रूप में होता था, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पादप कोशिका का बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जंतु कोशिका का बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका यानी पौधे की जो कोशिका रहती है उसके बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण होता है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किसकी होती है, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यानी कि जंतु का जो बाह्य कोशिका जो बना होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है और वह बना किससे होता है, तो लाइपोप्रोटीन का। नेक्स्ट है किसी भी कोशिका भित्ति को छोड़कर शेष संपूर्ण भाग कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
नेक्स्ट है ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है, तो किस में संग्रहित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है, तो वसा का संचय एवं श्रावण करना। नेक्स्ट है लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो बाह्य पदार्थों का पाचन करना। नेक्स्ट है भोजन, जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो कहाँ होता है, यानी कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो अंडाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं, तो कोशिका तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है जो अंडाणु, इसका राइट आंसर है। और मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तो कोशिका तंत्रिका, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है तो क्या होता है, तो ये न्यूरॉन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है तो कौन करता है, तो अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो अग्नाशय जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है लैंगरहैस की दीपिका पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो किस में होता है, तो यह किसकी होती है ये बताना, तो यह हिरन की होती है, ठीक है। तो हिरन की जो आरबीसी होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है तो किसका होता है, तो ऊंट का, ठीक है। तो ऊंट की आरबीसी का जो आकार है सबसे बड़ा और हिरन का आरबीसी का आकार सबसे छोटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत होता है। नेक्स्ट है सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो सीकम में होता है, ठीक है ना। तो सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो सीकम में। नेक्स्ट है मुख में बैक्टीरिया मारने का कार्य कौन करता है, कौन एंजाइम करता है ये बताना है, तो लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो मुंह में बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। नेक्स्ट है केब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है, तो किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, ठीक है। या थकान महसूस होता है तो क्यों होता है, तो मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो थकान या दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है तो कौन है, तो वृक्क, यानी कि किडनी, राइट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं, यानी किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है तो कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन में होता है। आगे मनुष्य के मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन शरीर से बाहर निकलता है, तो विटामिन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है एडम एप्पल, ठीक है, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है तो किसको जानते हैं, तो थायराइड ग्रंथि को जानते हैं एडम एप्पल के नाम से। नेक्स्ट है आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट है श्वास नली बनी होती है, ठीक है, तो उपास्थि यानी कि किसका, कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। तो श्वास नली किसका बना होता है, उपास्थि यानी कार्टिलेज का। नेक्स्ट है फेफड़े की गैस धारण की अधिकतम क्षमता होती है तो कितना होता है, 5 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के बौनेपन के लिए उत्तरदायी वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है ये बताना है, तो यह पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसी से यह क्या होता है, निकलता है, ठीक है, यानी कि स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि, कौन सी हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हार्मोन्स बने होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स जो बने होते हैं वो प्रोटीन एवं एस्टेरॉयड, ठीक है ना, एस्टेरॉयड के बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन के साथ बसीय पदार्थ का बना होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड मतलब बसीय पदार्थ, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। प्रोटीन एवं एस्टेरॉयड या फिर प्रोटीन एवं बसीय पदार्थ दोनों एक ही है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रित करता है, ठीक है, तो कौन करता है, तो पैराथ्रामोर्न हार्मोन करता है, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रेगनेंसी हार्मोन का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जाना जाता है। आगे गर्भस्थ भ्रूण यानी कि शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। आगे यानी कि खाना पीना जो बच्चे को मिलता है अंदर भ्रूण में, ठीक है ना, भ्रूण यानी शिशु को गर्भस्थ के अंदर यानी गर्भ के अंदर तो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन डी का स्रोत है तो कौन है, सूर्य की किरण, ठीक है। तो सूर्य की किरण से क्या मिलता है, तो विटामिन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैर में कुल हड्डियां होती है तो 60 हड्डी होते हैं टोटल। नेक्स्ट है मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, ठीक है, तो कौन होता है, तो दांत की शिखर की इनेमिल हड्डी, ठीक है। इनेमिल हड्डी जो होता है वो शरीर में सबसे कठोर हड्डी होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाल एवं नाखूनों की रचना होती है तो केराटिन नामक प्रोटीन से होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। बाल एवं नाखूनों की रचना कौन सी प्रोटीन से होता है या कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शरीर में ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है ये बताना है, तो
मस्तिष्क के द्वारा, और प्रमस्तिष्क को ही सेरेब्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो शरीर का संतुलन जो करता है वो अनुमस्तिष्क करता है, यानी कि सेरेबेलम करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगे सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा होती है तो कौन होता है? तो सैक्रिन इसका राइट आंसर है। आगे दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? तो लैक्टोज कहते हैं। आगे ब्लड का कैंसर को क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है त्वचा का कैंसर को क्या कहते हैं? तो कार्सिनोमस। ठीक है, कार्सिनोमस कहते हैं। नेक्स्ट है आंख के कैंसर कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो रेटिना ब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिना ब्लास्टोमा कहते हैं, किसे? आंख की कैंसर को कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कैंसर को क्या कहते हैं? तो ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप के हैं, तो सभी के सभी पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखेगा, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है जोंक में रक्त थक्का। ठीक है, जोंक में रक्त थक्का न बनने देने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन या एंजाइम कौन सी है ये बताना है। तो हीरोडीन। ठीक है, कौन है? हीरोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तारा मछली। ठीक है, या स्टारफिश में कितनी भुजाएं होती है? तो 5 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सांप के काटने पर व्यक्ति का सर्वप्रथम कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मनुष्य के बाद सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी जंतु कौन है? तो डॉल्फिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साबूदाना किस वनस्पति से प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे होता है? तो साबूदाना जो प्राप्त होता है वो साइकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन लवण प्राप्त होता है? तो केल्प शैवाल से होता है। आगे किस शैवाल का प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है? तो डायएटम। ठीक है, डायएटम को। ठीक है, डायएटम जो शैवाल है इसका नाम है, इसका प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है। ठीक है, तो डा से डायनामाइट, डा से डायएटम, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम तत्व का नाम है पोलोनियम, इसका सही आंसर होगा। आगे मैमथ पूर्वज है किसका? तो हाथी का। ठीक है, तो हाथी का जो पूर्वज है उसका नाम है मैमथ। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनता है। कहाँ बनता है? दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है ये बताना है। तो 1.5 लीटर लगभग करता है। कितना? 1.5 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं ये बताना है। तो 20 दांत है जो कि कितने? 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पित्त का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? तो यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। और पित्त का संचय कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में होता है, यानी कि जमा कहाँ रहता है? तो जमा पित्ताशय में रहता है, लेकिन निर्माण जो शुरू होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मिनी माता रोग शरीर के किसकी अधिकता के कारण होता है? तो शरीर में अधिक मात्रा में जब पारा हो जाता है, पारा मात्रा जो है वो अधिक हो जाता है शरीर में, तो पारा क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। ठीक है ना, यानी कि जैसे मान के चलिए कोई पानी पी रहे हैं तो उसमें पारा की मात्रा अधिक है तो बॉडी में भी जाएगा, तो पारा की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और पारा की मात्रा जब बढ़ेगा तो मिनी माता रोग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है मिनी माता रोग सर्वप्रथम किस देश में ज्ञात हुआ था? यानी कि सबसे पहले हुआ था, तो ये जापान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम एंटीबायोटिक है तो कौन, उसका नाम क्या है? तो पेनिसिलिन है। नेक्स्ट है वसा 2 प्रकार के होते हैं जिसका नाम है संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त वसा होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त वसा प्राप्त होता है तो किससे होता है? तो वनस्पति एवं मछली से प्राप्त होता है, तो उसे असंतृप्त वसा प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? वनस्पति और मछली से। नेक्स्ट है संतृप्त वसा प्राप्त किससे होता है? तो तार से एवं नारियल से होता है। ठीक है ना, तो तार के पेड़ एवं नारियल के पेड़ से जो प्राप्त होता है वसा उसे संतृप्त वसा कहते हैं, और वनस्पति एवं मछली से जो प्राप्त वसा होता है उसे असंतृप्त वसा कहते हैं। नेक्स्ट है वह वयस्क व्यक्ति एक वयस्क व्यक्ति को लगभग कितना प्रतिशत ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है ये बताना है। तो 20 से 30% प्राप्त होता है वसा से ऊर्जा। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन होता है तो क्या होता है? तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहलाता है तो किसे कहते हैं? लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, तो एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। नेक्स्ट है वायरस किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बने होते हैं। ठीक है, तो वायरस किसका बना होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन का। आगे पोलियो का टीका का खोजा था। ठीक है, तो पोलियो का टीका किसने खोजा था ये बताना है। तो साबिन के द्वारा खोजा गया था 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर के द्वारा किया गया था। आगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो किसमें? तो नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो नोमुरा ने किया था। किसके द्वारा? नोमुरा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं ये बताना है। तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी, तो सिम्पर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सिम्पर। नेक्स्ट है केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है, तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है, ये बताना, ठीक है। तो पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल, ठीक है, तो अमीनो अम्ल के बीच में। नेक्स्ट है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, तो किससे होता है, तो हाइड्रोजन बंध से बंधा होता है, ठीक है। आगे सर्वप्रथम किसने प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था, तो कोर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो कोर्नबर्ग इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जंपिंग जीन की खोज किसने किया था, तो मैक फ्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। मैक क्लिंटॉफ के द्वारा, फ्लिंटॉफ इंग्लैंड का एक प्लेयर था मैक क्लिंटॉफ के द्वारा, ठीक है ना। कहाँ खोजा गया था, तो मक्का में खोजा गया था, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन नामक प्रतिजैवी किससे प्राप्त किया जाता है, ये बताना है, तो क्लोरेला शैवाल से किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है, तो एशेरिचिया कोलाई, ठीक है ना, एशेरिचिया कोलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है लाल फफूंद की उपमा किसे प्रदान की जाती है, ठीक है, तो न्यू स्फोरा को, ठीक है, न्यू स्फोरा क्या बोलते हैं, लाल फफूंद यानी कि लाल कवक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका उपनाम है मतलब। नेक्स्ट है मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 2.5 से 3% लगभग प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक कौन सा है, ये बताना, तो पॉलीपोरस, ठीक है, तो पॉलीपोरस जो कि कवक है, जो कि क्या करता है, इमारती लकड़ी को क्या करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है, तो कौन है, तो जूओप्सिस है, कौन है, जूओप्सिस, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूओप्सिस, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। मॉडल सेट नंबर आपका कंप्लीट हो गया, कितना, 243 तक, ठीक है। तो अब बस ज़्यादा नहीं बचा, 265 शायद टोटल मॉडल सेट है इसमें, तो लगभग 20-25 और बचे, ठीक है, 25 के आसपास, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है। इसके बाद फिर शुरू करें, इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मॉडल सेट में आपको प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन का, तो वो कर लेंगे। उसके बाद फिर अपन एनसीईआरटी के शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।